अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। करबला की वो दर्दनाक दास्तान तो हम सब जानते हैं, जिसने इंसानियत का दिल दहला दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद करबला के मजलूम औरतों के साथ इस दुनिया ने क्या सलूक किया? कैसे अहले बैत की पाक खवातीन ने उस बेइंतहा जुल्म और बेबसी के दौर का सामना किया? आइए आज के इस वीडियो में दिल को झकझोर देने वाले इसी सच को करीब से जानते हैं। 10 मुहर्रम 61 हिजरी असर का वक्त बीत चुका था। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन ने खुदा की राह में अपनी जान कुर्बान कर दी थी। करबला का मैदान शहीदों के खून से लाल था, लेकिन यजीदी फौज का जुल्म अभी खत्म नहीं हुआ था। असली इम्तिहान तो अब उन बेबसों औरतों, बीमार बच्चों और अहले बैत की पाक खवातीन का शुरू होने वाला था, जिन्होंने अपने भाइयों, बेटों और सुहाग को अपनी आंखों के सामने कुर्बान होते देखा था। आज हम जानेंगे कि शहादत के बाद यजीदी फौज ने हुसैन के काफिले के साथ क्या खौफनाक सलूक किया। लाशों की बेअदबी। इमाम हुसैन की शहादत के तुरंत बाद उमर बिन साद यजीदी कमांडर के हुक्म पर इमाम के जिस्म मुबारक पर घोड़े दौड़ाए गए, जिससे उनकी हड्डियां टूट गई। इसके बाद यजीदियों ने इमाम हुसैन और उनके तमाम साथी कुल 72 शहीद के सर मुबारक को धड़ से अलग कर दिया। इमाम हुसैन का सर मुबारक शिम्र ने काटा था। कूफा भेजना। इन पावन सरों को भालों नेजों की नोक पर टिकाया गया, ताकि इन्हें इब्ने जियाद कूफा के गवर्नर के पास जीत के इनाम के तौर पर भेजा जा सके। लूटपाट। शाम ढलते ही यजीदी फौज इमाम हुसैन के खेमे की तरफ बढ़ी, जहां औरतें और बच्चे मौजूद थे। फौजियों ने अहले बैत का सारा सामान लूट लिया। चोट और बेअदबी। महिलाओं के सिरों से हिजाब छीन ली गई, यहाँ तक कि मासूम बच्चों के कानों से बालियां तक नोच ली गई, जिससे उनके कान जख्मी हो गए। टेंटों में आग लगा दी। लूटपाट के बाद यजीदियों ने टेंटों में आग लगा दी। बीवियों और बच्चों को जलते हुए टेंटों से जान बचाकर भागना पड़ा। बीबी जैनब, इमाम हुसैन की बहन, ने जलते टेंटों के बीच से बच्चों को इकट्ठा किया। इमाम जैनुल आबदीन। हजरत इमाम हुसैन के बीमार बेटे हजरत जैनुल आबदीन, जो बहुत बीमार थे और चल भी ना पा रहे थे, उन्हें भी बिस्तर से खींचकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन बीबी जैनब ने अपनी जान पर खेलकर उनकी हिफाजत की। शाम गरीबा। शहादत की रात। ये इतिहास की सबसे दर्दनाक रात थी, जिसे शाम गरीबा कहा जाता है। न सिर पर साया था, न पीने को पानी। चारों तरफ अपनों के कटे हुए जिस्म बिखरे थे। बीबी जैनब ने इस पूरी रात जाग कर पहरा दिया, ताकि बचे हुए बच्चों और बीमार इमाम जैनुल आबदीन को यजीदी सिपाही दोबारा नुकसान न पहुंचा सके। 11 मुहर्रम को रवानगी। अगली सुबह यजीदी फौज ने इमाम हुसैन के परिवार की पाक औरतों को, जैसे बीबी जैनब, बीबी उम्मे कुलसूम, बीबी रब्बाब और बच्चों को कैदी बना लिया, और भारी बेड़ियां यानी बीमार इमाम जैनुल आबदीन के गले में खारदार कांटेदार तोक डाला गया और पैरों में भारी लोहे की बेड़ियां पहनाई गई, और बिना कजावे के ऊंट। खवातीन को बिना ओट या कजावे के नंगे ऊँटों की पीठ पर बिठाया गया, ताकि उनकी बेइज्जती किया जा सके। उन्हें उन्हीं के अपनों की बिना कफन की लाशों के पास से गुजारा गया, जिससे बीवियों का कलेजा फट गया। कूफा और दमिश्क के बाजारों में तमाशा। भीड़ भाड़ वाले बाजार का ऐतिहासिक कूफा का बाजार। इस काफिले को पहले कूफा ले जाया गया। वहां के बाजारों में इन्हें घुमाया गया, ताकि लोग इमाम की हार का तमाशा देखें। लेकिन वहां बीबी जैनब और इमाम जैनुल आबदीन ने ऐसे ऐतिहासिक और शेर जैसे हौसले वाले खुतबे दिए कि लोग रोने लगे, और यजीद की कुर्ता बेनकाब हो गई। यजीद का दरबार दमिश्क। इसके बाद काफिले को सीरिया, शाम की राजधानी दमिश्क में ले जाया गया। यजीद के दरबार में इन कैदियों को पेश किया गया। वहां भी अहले बैत ने अपनी गरिमा और हक की आवाज को बुलंद रखा। बीबी सकीना की शहादत। इमाम हुसैन की 4 साल की मासूम बेटी बीबी सकीना रुकैया कैद खाने के अंधेरे और जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकी और दमिश्क के कैद खाने में ही शहीद हो गई। यजीदी फौज ने हुसैन के काफिलों
और उनकी औरतें बच्चों पर जुल्म की हद पार कर दी। उन्हें लगा कि वे जीत गए, लेकिन इतिहास गवाह है यजीद का नाम आज सिर्फ जुल्म के प्रतीक के रूप में लिया जाता है, जबकि इमाम हुसैन, बीबी जैनब और उनके काफिले का सब्र और शहादत आज भी दुनिया भर के मजलूमों को हक के लिए लड़ने की हिम्मत देती है। हुसैन हार कर भी जीत गए और यजीद जीत कर भी हमेशा के लिए हार गया। अगर आपको करबला का ये इतिहास और अहले बैत की यह कुर्बानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में या हुसैन जरूर लिखें।